हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट वीडियो में। मैं हूं मनीष। तो जाने माने खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक सामान्य विज्ञान है, जो 15,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये पर्यावरण प्रदूषण है, स्टेट लेवल में पूछे गए प्रश्न हैं। खास बात यह है कि 30 वर्षों के अंतराल में जितनी भी परीक्षाएं हुई है सब इसमें दिया गया है, 1990 से 2021 तक। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वायु प्रदूषण का सूचक है, देखिए पूछा गया है कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक। तो ऑप्शन डी सही है, लाइकेन। वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। वायुमंडल किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो ऑप्शन बी है, समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान है, ये 20% है। क्वेश्चन नंबर 4, मीथेन के अतिरिक्त कौन सी ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो ऑप्शन बी है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5, कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? तो दमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, कारखानों एवं वाहनों के द्वारा कौन सी हानिकारक गैस छोड़ी जाती है? तो ऑप्शन ए है, कार्बन मोनोऑक्साइड। डाईफ्लोरोमीथेन Cl2F2 द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया मुक्त होती है। तो ऑप्शन ए, क्लोरीन। कौन सी गैस अम्ल वर्षा एसिड रेन का कारण बन सकती है? तो ऑप्शन सी सही है, SO2। वायु प्रदूषण में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। वायुमंडलीय प्रदूषक गैस है, तो ऑप्शन सी, ओजोन। क्वेश्चन नंबर 11, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ? तो ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से खरपतवार नाशक है? तो ए 2,4-D वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। देखिए 15/2017 में पूछा गया है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि प्रदूषण का मुख्य कारण है? तो डी, उपयुक्त में से सभी दिया गया है। त्वरित विघटित होने वाले प्रदूषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी, सब्जी। वायु प्रदूषण करने वाली कारों के द्वारा उत्सर्जित प्रमुख गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है? तो ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये प्रश्न देखिए टेट की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके तो निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? हरियाणा टेट में पूछा है 2012 में। तो कार्बन डाइऑक्साइड सी सही है। वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। क्वेश्चन नंबर 3, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में से किसकी सांद्रता में होती है? SO2 तथा NO2। ऑप्शन ए सही है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है, तो ऑप्शन इकाई है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5,
चेरनोबिल दुर्घटना किसके संबंधित है? तो ऑप्शन सी नाभिकीय दुर्घटना। कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑप्शन ए सही है। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑप्शन सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो इनमें से सभी है। वाहनों से निकलने वाली गैस, धुआं, जलती लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर। तो ऑप्शन जो है सी सही है। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। देखिए 2011 में कई बार पूछा गया है यूपी टेट में, और 2016 में भी पूछा गया है। तो डेसिबेल है ध्वनि प्रदूषण नापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए डी सही है। AnO3, H2SO4। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 13, EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया 1969 में। ऑप्शन जो बी सही है। DDT, तो ये भी देखिए परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही है, अन अपघटनीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 15, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। तो ऑप्शन जो है डी सही है, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 17, पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो उपयुक्त सभी दिया है। क्वेश्चन नंबर 18, लंदन धूम्र पाया जाता है। धूम्र पाया जाता है, तो ये देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन डी सही है, शीतकाल में सुबह के समय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? ऑप्शन ए CO। क्वेश्चन नंबर 20, समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही हैं। तो ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? इनमें से कोई नहीं, डी सही है। BOD5 क्या है? तो ऑप्शन जो है बी सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। धुंध बनता है धुएं तथा कोहरे से। क्वेश्चन नंबर 24, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर तक बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है औसत दर्जे को प्रदूषित जल। सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? ऑप्शन बी सही है, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? ऑप्शन डी खनन अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 27, जल प्रदूषण
अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में कौन सा है? ऑप्शन सी अतिसार। क्वेश्चन नंबर 28, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित क्षरण होना कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही है, स्टोन लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 29, मीनामाता रोग प्रदूषण जनित रोग है। ऑप्शन सी औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। क्वेश्चन नंबर 30, ऊर्जा का अप्रदूषकी स्रोत। ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 32, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। ऑप्शन बी सही है, H2S। क्वेश्चन नंबर 33, वायु प्रदूषण का कारण है। तो ऑप्शन सी धुआं। क्वेश्चन नंबर 34, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? ध्वनि को। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी उदाहरण दिए गए हैं। 37 नंबर, भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। ऑप्शन बी सही है, प्लास्टिक के थैले को। क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ऑप्शन सी डेसिबल से। क्वेश्चन नंबर 39, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा जल प्रदूषण। ऑप्शन सी वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा अधिक पेड़ लगाने पर। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन ए अम्ल वर्षा के कारण। क्वेश्चन नंबर 42, पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी Ca2+ एवं Mg2+ के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 43, जल में घुली निलंबित अशुद्धियों को अलग करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो ऑप्शन ए सही है, लोडिंग। क्वेश्चन नंबर 44, गैसीय अपशिष्ट है। गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन डी लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ऑप्शन डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन डी सही है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? ऑप्शन सी UVC। क्वेश्चन नंबर 49, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन सी हीलियम। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? डेसिबल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन जो है सी सही है, हाइड्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेन मफलर संबंधित, तो ऑप्शन सी सही है, ध्वनि प्रदूषण जो है आजकल बहुत ज़्यादा है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, BOD के द्वारा। चिपकू आंदोलन के प्रणेता हैं? तो सुंदर लाल बहुगुणा, तो ऑप्शन जो है बी सही है। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी पूछा गया है यूपी टेट में 2016-13 जितने परीक्षाएं हुई हैं। तो ये खान सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, बहुत जाने माने खान सर हैं।